गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर सॉल्यूशन। मैं आपका टीचर विकास कुमार। पिछले क्लासेस में मैंने आपको कुछ बेसिक रूल्स समझाया था ग्रामर का। कहा था कि सिंगुलर प्लूरल टेंस आप इतने को ध्यान में रखिए और बहुत सारे जो क्वेश्चंस होते हैं एग्जामिनेशन में वो आपसे सॉल्व हो जाएंगे। चाहे आप बैंक की बात करें या एसएससी की, क्वेश्चंस जो होते हैं इस तरह के ये मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस कहे जाते हैं। लेकिन अगर आप बताई हुई चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, अगर उस पर प्रैक्टिस कर चुके होंगे अभी तक, ठीक है, या रिवीजन कर लिए होंगे, तो आज का जो क्लास है वो आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं आज। ये जो क्वेश्चंस है ये कहने के बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है क्योंकि जब भी आप एग्जाम में जाएंगे तो इनसे ही रिलेटेड आपको क्वेश्चंस वहां मिलते हैं। तो अगर इन पे कमांड है तो वहां जो क्वेश्चंस आने वाले उनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बहुत ही ईजी वे में सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, सॉल्व करने से पहले फिर तीन चीज आपको ध्यान में रखना है। सिंगुलर में आपको समझाया गया था सिंगुलर नाउन, सिंगुलर प्रोनाउन, सिंगुलर वर्ब। फिर प्लूरल बोला गया था, दैट मीन्स प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब, प्लूरल प्रोनाउन। और तीसरा बोला गया था टेंस, जिसमें बताया गया था V1 V5 प्रेजेंट टेंस, V2 पास्ट टेंस। ठीक है, तो सिंगुलर से प्लूरल जहां चेंज होगा एक बार वहां गौर करना है। प्लूरल से सिंगुलर में अगर सेंटेंस में कहीं चेंज आए तो वहां गौर करना है। टेंस अगर प्रेजेंट से पास्ट में चेंज हो रहा हो या पास्ट से प्रेजेंट में चेंज हो रहा हो तो एक बार वहां गौर करना है। क्वेश्चंस का आंसर वही मिलना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, द फायरमैन कुड नॉट सक्सीड इन रेस्क्यूइंग द चाइल्ड ऑल्दो ही कुड पुट आउट द फायर। बोल क्या रहा है ना कि जो भी आग बुझाने वाले लोग थे वो सफल नहीं हो सके बच्चे को बचाने में, हालांकि वे लोग आग को बुझा सकते थे। ये सेंटेंस का हिंदी है। ठीक है, तो गौर करके क्या देखना हमें कि सिंगुलर प्लूरल टेंस, हमें पहले यही चीज चेक करना है। सेंटेंस में कुछ भी लिखा हो, सेंटेंस का लेंथ कितना ही बड़ा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको हम लोग चेक कैसे करते हैं। तो एक चीज तो यहाँ कुड लिखा, मतलब सेंटेंस पास्ट में चल रहा है। ठीक है, आगे जब हम देखेंगे तो यहाँ भी कुड लिखा, मतलब सेंटेंस पास्ट में ही शुरू हो रहा है, पास्ट में ही समाप्त हो रहा है, मतलब टेंस से रिलेटेड गलती का चांस न के बराबर है। आगे देखिए, यहाँ फायर मेन लिखा, मेन का मतलब तो हो गया प्लूरल। आगे जब चल रहे हैं तो यहाँ लिखा चाइल्ड का मतलब हो गया सिंगुलर, मतलब यह सिंगुलर है, यह क्या यूज किया, प्लूरल। और आगे हम लोग क्या देख रहे हैं, ही क्या हो गया, सिंगुलर। तो हमने क्या कहा, जहां सिंगुलर टू प्लूरल या प्लूरल टू सिंगुलर चेंज हो रहा हो आंसर हमें वही मिलेगा। चलिए हम लोग देखते हैं। बोल क्या रहे हैं ना, ही कुड पुट आउट द फायर, वह आग बुझा सकता था। कौन बुझाएगा आग, बच्चे के बारे में बात हो रही है या फायरमैन के बारे में। आग बुझाने का काम किसका था, फायरमैन का। और फायरमैन मेरा क्या है, प्लूरल फॉर्म में है। तो जब यह प्लूरल है तो निश्चित सी बात है यहाँ जो ही सिंगुलर यूज किया वो गलत है। होना क्या चाहिए था प्लूरल में, हमें यहाँ पर दे, अगर दे का यूज करेंगे तो मेरा सेंटेंस सही हो गया। तो देखिए हम क्या कह रहे हैं कि सेंटेंस में बीच में कितने सारे चीज लिखे हैं उससे हमको कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट, दैट मीन्स सिंगुलर प्लूरल टेंस, इन तीन चीजों को ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नाइदर ऑफ द प्लान सूटेड हिम, सूटेड मतलब V2 पास्ट में शुरू हो रहा है, इस चीज को ध्यान में रखना है। एंड देयरफॉर ही डिसाइडेड नॉट टू गो आउट यस्टरडे। देखिए यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, तो बीता हुआ कल मतलब पास्ट के बारे में बात हो रही है। तो मेरा जो सेंटेंस का वर्ब यूज किया वो भी पास्ट है और आगे भी पास्ट है, मतलब टेंस तो मेरा सही है। अब हम फर्दर इसमें चेक करके देखते हैं क्या लिखा, नाइदर ऑफ द प्लान। तो नाइदर का मतलब क्या होता है, ऐसे हम लोग इसको नीदर पढ़ते हैं, आइदर को ईदर, नाइदर को नीदर। तो यहाँ जो नीदर लिखा है इसको छोड़िए, नाइदर ही पढ़ते। तो नाइदर जो लिखा इसका हिंदी क्या होता है, तो हिंदी क्या होता है इसका, दो में से एक। बात कितने की होती है, हमेशा दो की। तो जब भी बात हम करेंगे दो का तो मेरा नाउन किस फॉर्म में होना चाहिए, सिंगुलर या प्लूरल। तो सर्टेन सी बात है कि प्लूरल ही फॉर्म में होना चाहिए। गौर कीजिए यहाँ नाइदर का यूज किया और मेरा नाउन किस फॉर्म में यूज किया, प्लान, सिंगुलर फॉर्म में, जो कि गलत है। वहां होना क्या चाहिए था, प्लूरल फॉर्म में प्लान्स होना चाहिए था। यहां हम लोग एस को ऐड करेंगे, प्लान्स करेंगे तो मेरा सेंटेंस सही होगा। हालांकि ये बहुत ही सिंपल सा रूल था, आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ चुके होंगे, ईदर हो या नीदर। इसके साथ जैसे ही हम ऑफ का यूज कर लेते हैं, ठीक है, आने वाला नाउन क्या हो जाता है, हमेशा ही प्लूरल रहेगा, वो कभी भी सिंगुलर नहीं हो सकता है। ठीक है, समझ में आ चुका होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। देखिए एक चीज समझिए,
कॉमन एरर्स सभी लोग बनाते हैं, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका बहुत ही अच्छा कमांड होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी जिनको इसमें प्रॉब्लम होती है। तो मैं यही कहूंगा कि आप ग्रामर वीक रखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कॉमन एरर्स में जो रूल्स बोर्ड पे समझाए जाते हैं क्लास में, ठीक है, आप उस पर कम से कम कमांड कर लीजिए। आपको बहुत सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे और जब आप सॉल्व करेंगे फर्दर सेट्स वगैरह, तो उसमें आपको इसी पे बहुत सारे रूल्स मिलेंगे, तो आपके इसके इंपॉर्टेंस को समझ में आएगा। तो कभी भी क्लास को बोरिंग लेकर मत चलिएगा, इंटरेस्ट जगाइए, पढ़िए, समझिए और अपने आप को इंप्रूव कीजिए, ठीक है। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 3 पर। लिखा है व्हेन ही वेंट आउट, व्हेन ही वेंट आउट। देखिए गौर से देखिए, वेंट कहने का मतलब फिर मेरा सेंटेंस V2 में शुरू हुआ, ठीक है। ही लेफ्ट, लेफ्ट जैसे ही लिखा मतलब क्या आ गया V2। तो हमें यही ध्यान में रखना है, सेंटेंस से बीच बीच में क्या लिख रहा है हमको उससे कोई मतलब नहीं है। पहले हम वर्ब चेक कर लेते हैं। व्हेन ही वेंट आउट ही लेफ्ट द रेडियो ऑन सो दैट हिज पेरेंट्स विल, विल मतलब क्या हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। शैल या विल को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, सॉरी बोलते हैं। तो जब मेरा सेंटेंस पास्ट में शुरू हो रहा है तो मेरा सेंटेंस का वर्ब प्रेजेंट कैसे आगे, गलत हो गया। मेरा आंसर बन चुका है, सी सेक्शन जो है मेरा गलत है। अब यहाँ पे विल है तो कुछ लोग सोचेंगे इसको वुड कर दो, अगर आप वुड करेंगे पास्ट में तो भी सेंटेंस गलत रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें एक रूल्स इसमें एक आता है। चलिए देखते हैं वो क्या रूल है। जब कभी सेंटेंस में सो दैट लिखा मिले, ठीक है, तो सो दैट का मतलब होता है ताकि, ठीक है। अब हम आपको ये कहें कि आप ऐसा कोई हिंदी का वाक्य बनाइए, ठीक है, जिसमें ताकि शब्द का यूज हो, ठीक है। हिंदी शब्द बनाइए जिसमें, सॉरी हिंदी वाक्य बनाइए जिसमें ताकि शब्द का यूज हो। तो हम लोग क्या बोलेंगे, वह कड़ी मेहनत करता है ताकि परीक्षा पास कर सके, यही बोलेंगे ना। वो तेज दौड़ता है ताकि रेस जीत सके। तो गौर किए, जब भी हम ताकि का यूज कर रहे हैं तो सेंटेंस के लास्ट में क्या आ रहा है, सके। तो सकना का इंग्लिश क्या होता है, कैन, मे, यही होता है ना। और चूंकि मेरा सेंटेंस क्या था, पास्ट में, तो हम यहां पे या तो कैन का पास्ट कुड यूज कर सकते हैं या तो मे का पास्ट माइट यूज कर सकते हैं, ठीक है। सकना का ये हिंदी होता है। तो अब हमें अभी भी कंफ्यूजन है कि कुड लगाएं या माइट। तो आपको एक चीज याद रखना है सिर्फ कि सो दैट के साथ प्रेजेंट में मे का यूज करते हैं, पास्ट में माइट का। तो हमें कुड का या दूसरा कोई भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करना है, हमें माइट का यूज करना है। क्यों, क्योंकि सेंटेंस पास्ट में था। रूल समझ लीजिए, पास्ट में शुरू हो तो आगे प्रेजेंट गलत होता है, तो ये प्रेजेंट इसलिए गलत हुआ। यहाँ माइट का पोजीशन क्यों आया, क्योंकि सो दैट अपने साथ या तो मे लेता है या तो माइट। सेंटेंस प्रेजेंट में होता तो मे प्लेस करते, पास्ट में है इसलिए माइट को प्लेस किया गया, ठीक है। बहुत समय लग गया इस क्वेश्चन में, लेकिन ये आपको समझ में जरूर से आ गया होगा। कभी कभी एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या करेगा पता है, यहां से सो हटा देगा। अब पढ़िए, When he went out, he left the radio on that his parents। अब लोग स्टूडेंट्स ये कहने लगते हैं कभी कभी, जा सर आप तो सो दैट पढ़ाए थे, सो दैट तो आया नहीं, एग्जाम में आ गया दैट। तो दैट हो या सो दैट हो, दोनों का मतलब सेम होता है ताकि, ठीक है। ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द चेयरमैन अप्रूव द रिकमेंडेशंस, द चेयरमैन अप्रूव द रिकमेंडेशंस मतलब जो चेयरमैन था, ठीक है, सॉरी जो चेयरमैन है उसने जो भी सुझाव थे उसको स्वीकृति दे दी, ठीक है। गौर कीजिए, अप्रूव मतलब V2 मतलब सेंटेंस पास्ट में चला। रिकमेंडेशंस ऑफ द कमिटी मतलब जो भी समिति के सुझाव थे उसे चेयरमैन ने क्या किया, स्वीकृति प्रदान कर दिया। विथ लिटिल मॉडिफिकेशन, विथ लिटिल मॉडिफिकेशन मतलब क्या हुआ, थोड़ा सुधार के साथ। आप गौर करके देखिए, लिटिल का मतलब क्या होता है, आपको एडजेक्टिव चैप्टर में पढ़ाया गया होगा। लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, ठीक है, लेकिन इसका एग्जैक्ट हिंदी क्या होता है, न के बराबर, ठीक है। लिटिल अगर लिखा इसे बोलते हैं ना, आई हैव लिटिल टाइम, तो लिटिल टाइम, आई हैव लिटिल मनी मतलब क्या हो गया, मेरे पास न के बराबर समय है, मेरे पास न के बराबर समय है, मेरे पास न के बराबर पैसे हैं। तो जब भी लिटिल बोला जाए तो हिंदी में लोग बोलता है थोड़ा, लेकिन एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, न के बराबर, ठीक है। तो इसका यूज हम लोग करेंगे कब, जब मेरा सेंटेंस का मतलब निगेटिव निकले, ठीक है। अगर सेंटेंस का मतलब पॉजिटिव आ जाए तो हमें वहां पर अ लिटिल का यूज करना होता है, ठीक है। सेम यही रूल फॉलो करते हैं फ्यू और अ फ्यू के साथ। अनकाउंटेबल नाउन हो तो वहां लिटिल, अ लिटिल, और काउंटेबल नाउन हो तो वहां फ्यू और अ फ्यू का यूज करते हैं। चलिए यहां देखते हैं, इस सेंटेंस में देखिए कहीं भी सेंटेंस में निगेटिव सेंस आया क्या, यहां तो बोला कि चेयरमैन ने समिति के सुझाव को स्वीकार कर लिया, स्वीकृति दे दी, मतलब पॉजिटिव हुआ ना।
और साथ साथ क्या किया, थोड़े सुझाव के साथ, थोड़े बदलाव के साथ। तो थोड़ा तो बदलाव किया गया, तो थोड़ा के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए था, अ लिटिल। आ गया समझ में? तो यहाँ पे हमें क्या मिसिंग था, अ। कितना छोटा छोटा सा मिस्टेक होता है एग्जाम में, सो आपको देखना है। और ये सब कहने का भारी क्वेश्चन होता है, लेकिन है बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन सब। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द पर्सन whom you met yesterday, देखिए गौर कीजिए, फिर yesterday लिखा मतलब बीता हुआ कल, पास्ट हो गया। तो पास्ट के लिए वर्ब किस फॉर्म में यूज करते हैं, V2 फॉर्म में। तो मीट का V2 क्या होता है, मेट, मतलब ये तो सही है। द पर्सन whom you met yesterday is one of my best friend, अब यहां गौर कीजिए, is लिखा, अब यहां पर was नहीं कर देना है, क्यों, क्योंकि इस क्लॉज का रिलेशन पास्ट से नहीं है। बोल क्या रहा है, जिस आदमी से कल मैं मिला वो मेरा दोस्तों में से कोई एक दोस्त है। अगर वाज लगा देंगे मतलब क्या था, कि वो मेरा दोस्त था, अब नहीं है, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इज जो है प्रेजेंट वो सही है। बोल क्या रहा है, द पर्सन whom you met yesterday is one of my best friend। तो ध्यान क्या रखना है, जैसे यहाँ बताया गया था, ईदर हो या नीदर, इसके साथ अगर ऑफ लगे तो नाउन किस फॉर्म में यूज करते हैं, प्लूरल फॉर्म में। क्यों, क्योंकि ईदर हो या नीदर ये संख्या के लिए यूज करते हैं, दो के लिए ही यूज करते हैं ना। ठीक उसी तरह से वन ऑफ, तो वन तो मतलब हो गया कोई एक, और ये संख्या हो गया। तो जब भी कोई संख्या वाले एक्सप्रेशन के साथ ऑफ आ जाए तो हमें क्या यूज करना था, नाउन प्लूरल फॉर्म में। और देखिए यहाँ नाउन किस फॉर्म में यूज किया है, सिंगुलर फॉर्म में। तो वहां फ्रेंड की जगह क्या होना चाहिए, फ्रेंड्स। चलिए सही कर लेते हैं, फ्रेंड्स हो गया मेरा आंसर डी। आ गया समझ में? वन ऑफ, नन ऑफ, सम ऑफ, वन क्या कहते हैं, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ। ठीक है, तो जब भी ये सब लिखा रहे ना, संख्या वाला कोई भी शब्द पहले और उसके साथ ऑफ लगा दे तो नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन चाइना स्कॉलर्स हैव डिस्कवर्ड अ लैंग्वेज, बोल रहा है चाइना में जो भी स्कॉलर्स, विद्वान पढ़े लिखे स्कॉलर्स हैं, उन्होंने खोज किया है एक लैंग्वेज का, दैट वीमेन इन्वॉल्व एमॉन्ग देमसेल्व्स। गौर कर लीजिए, आंसर बन चुका है अभी तक। हैव, हैज या हैव प्रेजेंट होता है या पास्ट, तो हैज और हैव के साथ जब V3 लगा देते दैट मीन्स वो टेंस क्या होता है, प्रेजेंट का परफेक्ट। तो जब मेरा सेंटेंस प्रेजेंट का परफेक्ट हो, ठीक है, तो आगे क्या बताया गया, पास्ट टेंस नहीं आना चाहिए। गौर कीजिए, यहां सेंटेंस मेरा प्रेजेंट में शुरू हुआ और यहां क्या लिख दिया, इन्वॉल्व, V2, गलत हो गया ना। ठीक है, दूसरी चीज, अब यहां बात किस चीज की हो रही, चाइना, इन चाइना स्कॉलर हैव डिस्कवर्ड अ लैंग्वेज दैट वीमेन इन्वॉल्व अमॉन्ग देमसेल्फ। लैंग्वेज को इन्वॉल्व करेगा खुद में, या इवॉल्व करेगा, विकसित करेगा। ठीक है, लैंग्वेज को क्या है, इवॉल्व करने की चीज है, धीरे धीरे विकसित होना। तो एक तो यहाँ वर्ड गलत यूज किया और दूसरा वहां पे टेंस भी यूज किया। तो या तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दैट वीमेन हैव इवॉल्व अमॉन्ग, ठीक है, वहां पे इन्वॉल्व किया क्या होना चाहिए था, इवॉल्व्ड। ठीक है, हैव इवॉल्व्ड हो जाएगा मेरा सेंटेंस सही, मतलब आंसर क्या था, बी था, हो गया। तो ये सारी चीजें हैं, अगर आपको प्रेजेंट, पास्ट, सिंगुलर, प्लूरल, इन सब चीजों पर कमांड है ना, तो आप कंसंट्रेट होते एग्जाम में, मतलब प्री माइंड होकर कि हाँ ये सेंटेंस आएगा मेरे पास और हमें उस चीज को ही देखना है, और आप वो चीज देखते हैं और आपका आंसर भी दिख जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। लिख रहा है येट, येट का मतलब अभी तक, येट का मतलब फिर भी। ठीक है, yet firms FIRMS, yet firms and other concerns are spending large sums of money all time। ठीक है, सॉरी यहाँ पे द मिसिंग है, all the time होगा। ठीक है, ये एक आइडम्स होता है, आइडोमेटिक एक्सप्रेशन होता है। तो यहाँ गौर कीजिए, यहाँ एमिजार लिखा मतलब प्रेजेंट में सेंटेंस शुरू हो रहा है, यहाँ तो सही है। कंसर्न्स एंड फर्म्स, ये दोनों एंड से जुड़ा प्लूरल है, तो वर्ब भी प्लूरल है, मतलब यहाँ तक सही है। आगे देखते हैं, स्पेंडिंग लार्ज सम्स ऑफ मनी ऑल द टाइम एंड somehow we take, take का मतलब क्या हो गया, V1, मतलब प्रेजेंट में था तो आगे भी प्रेजेंट है। take this for granted, take for granted का मतलब होता है किसी चीज को स्वीकार करना लेकिन थोड़ा शक या संदेह के साथ। ठीक है, ये एक फ्रेज होता है। तो बोल रहा है we take this for granted and never stop, stop का मतलब भी क्या हो गया, V1, मतलब ये भी प्रेजेंट है। to wonder, to के बाद भी V1 आता है तो to wonder मतलब ये भी सही है। Where does it come, does मतलब V5 प्रेजेंट हो गया, come मतलब V1 ये भी प्रेजेंट हो गया। Where does it come from, इतना तो सारा सेंटेंस लिखा गया। ठीक है, और ये भी जानते हैं कि do does के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म में यूज होता है, तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म में यूज भी किया। ठीक है, तो ये सेंटेंस अकॉर्डिंग टू टेंस और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सारा का वर्ब का भी प्लेसमेंट सही है और सेंटेंस भी सही लग रहा है। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि
एकदम माइनर सा मिस्टेक होता है, एकदम छोटी सी मिस्टेक, जो गलती आपको बचपन से सिखाई जा रही है, ठीक है, जब से आपने इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ना सीखा होगा तब से आपके टीचर आपको समझा रहे होंगे, वही मिस्टेक इस सेंटेंस में भी किया गया है, ठीक है। और इसमें गलती कहाँ है सो देखते हैं। हम लोग पूरे सेंटेंस पे चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि छोटी सी गलती है, हम लोग उसी पे डायरेक्ट कंसंट्रेट करते हैं। देखिए, वेयर डज WH वर्ड के बाद, मतलब WH फैमिली हो या WH क्वेश्चन वर्ड हो, उसके बाद अगर हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो सेंटेंस के लास्ट में कौन सा मार्क होता है, फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क। निश्चित सी बात है क्वेश्चन मार्क होनी चाहिए, और यहाँ पर दिया क्या है, फुल स्टॉप को प्लेस किया है। तो जब फुल स्टॉप प्लेस करे मतलब ये जो डू डज, जो भी डू होता, डज होता, डिड होता, तो इसे हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं। इसे हटाना है और इट है तो यहाँ वर्ब में एस लगाना है। हो गया मेरा सेंटेंस सही। तो बताइए, एग्जाम में पंक्चुएशन मार्क से भी एक क्वेश्चन रहता है और आपको ये चीज़ भी ध्यान में लेके चलना होता है, क्योंकि ये जो नंबर है ये फ्री का नंबर है। आपको सिर्फ पंक्चुएशन पे अगर ध्यान चला गया, क्वेश्चन इंटरोगेटिव है तो पंक्चुएशन देख लीजिए, और मोस्ट ऑफ द केस में फुल स्टॉप ही देता है और आपको वहाँ से हेल्पिंग वर्ब को हटाना होता है या जो भी कुछ हो, ठीक है। चलिए 2 क्वेश्चन और है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। द मैंडोलिन अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, बता ही दिया कि मैंडोलिन एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, और इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो उसके पहले द लगाते हैं, ठीक है। और यहाँ मैंडोलिन के पहले द लगाया भी है, मतलब ये तो सही है। मैंडोलिन अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ए है तो यहाँ इंस्ट्रूमेंट सिंगुलर ही है। दैट हैज स्ट्रिंग्स, जिसमें बहुत सारे स्ट्रिंग्स होते हैं, तार लगे होते हैं। वाज प्रोबेबली कॉपीड फ्रॉम ल्यूट, ल्यूट भी एक वाद्य यंत्र हो गया तो उसके पहले भी द लगाया, मतलब दोनों का रिलेशन सही चल रहा है। अ मेनी ओल्डर इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, ये लिखा, गौर कीजिए, यहाँ लिखा अ, यहाँ लिखा मेनी। इसमें आप 2 तरीके से सीख सकते हैं। 2 तरीके का रूल है। एक रूल जो लेमैन, एकदम लेमैन की तरह आप सीख सकते हैं, जो कि गलत तरीका है सीखने का, फिर भी सीखिए। कि मेनी लिखा तो मेनी के बाद आने वाला नाउन तो प्लूरल फॉर्म में यूज होता है, तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो सोचेंगे कि ये मेनी है तो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट में एस लगा लो। हालांकि इंस्ट्रूमेंट में एस लगाते नहीं है, फिर भी आप ये समझिए कि मेनी है तो वो क्या करेगा, इंस्ट्रूमेंट में एस लगाएगा और वो अपना आंसर क्या चूज करेगा, डी सेक्शन। तो ये गलती से सही होगा, ठीक है। एग्जैक्ट रूल क्या है वो समझते हैं हम लोग कि ओल्डर ये हो गया मेरा कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले कभी भी हम लोग मेनी का यूज नहीं कर सकते। कंपैरेटिव के पहले अगर बोलना हो बहुत तो उसके लिए हम लोग वेरी का यूज करते हैं। ये एडवर्ब में पढ़ाया जा चुका है, ठीक है। ये रूल था वेरी और मच का, उसमें पढ़ाया गया था कि कंपैरेटिव डिग्री कहीं भी हो उसके पहले हम लोग मेनी का नहीं, उसके पहले हम लोग वेरी वर्ड का यूज करते हैं। तो वहाँ वेरी कर लेंगे, वेरी ओल्डर हो जाएगा सही, ठीक है। जैसे हम लोग कहते हैं ना मच बेटर, तो कंपैरेटिव है बेटर, तो उसके पहले हम लोग क्या यूज कर लिए, मच, ठीक है। सॉरी यहाँ वेरी गलत, मच होगा ना, हम सॉरी हम गलती बता दिए। कंपैरेटिव के पहले क्या यूज करते हैं, मच का, ना कि वेरी का, ठीक है। पॉजिटिव के पहले वेरी आता है, कंपैरेटिव के पहले मच। तो यहाँ कंपैरेटिव था तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, मेनी की जगह मच। जैसे मच बेटर, मच टॉलर, इस तरह से यूज करते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, ठीक है, फिर भी हम लोग देखते हैं। लुइस आर्मस्ट्रॉन्ग वाज, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वाज लिखा हुआ है। वन ऑफ द मोस्ट, जैसे वन ऑफ लिखे तो यहाँ रूल बताए थे वन के साथ ऑफ लगे, कोई भी संख्या के साथ ऑफ लगे तो आने वाला नाउन क्या होता है, प्लूरल फॉर्म में। तो आप डायरेक्ट नाउन को चेक करिए प्लूरल फॉर्म में है या नहीं। तो लिख रहा है वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंस एंड रिस्पेक्टेड ऑफ ऑल जैज आर्टिस्ट्स, एस लगा, मतलब ये सही है, ठीक है। अभी हमको इधर ही देखना, आप चेक करना है। वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंस एंड, तो आपको एंड का रूल बताया गया था कि एंड के पहले और एंड के बाद में रिलेशन सेम होना चाहिए, ठीक है। तो बोल रहा है कि ये बहुत ही प्रभावशाली और रिस्पेक्टेड, आदरणीय जैज आर्टिस्ट थे, मतलब हंसी मजाक मस्खरा करने वाला कलाकार। तो एंड के पहले और एंड के बाद में रिलेशन सेम होना चाहिए। तो एंड बोल रहा है वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा प्रभाव कलाकार थे या प्रभावशाली कलाकार थे, होना क्या चाहिए था, प्रभावशाली। तो यहाँ पे होना क्या चाहिए था, इन्फ्लुएंस की जगह इन्फ्लुएंशियल। इन्फ्लुएंशियल का मतलब क्या होता है, प्रभावशाली। उसी तरह से क्या हो गया, रिस्पेक्टेड। तो एंड के बाद भी हम लोग एडजेक्टिव का यूज किए, मतलब आदरणीय कलाकार, तो ये सही है एडजेक्टिव के फॉर्म में। तो यहाँ जो CE लगा दिया तो ये हो गया मेरा नाउन। ये भी आपको पहले के क्लास में बताया गया कि किसी भी वर्ड में CE लगा हो तो वो नाउन होता है, और यहाँ नाउन गलत हो गया, हमें क्या चाहिए था, एडजेक्टिव। तो यहाँ इन्फ्लुएंस की जगह क्या हम लोग यूज करेंगे, एडजेक्टिव के फॉर्म में इन्फ्लुएंशियल, हो गया सही।
तो देखिए रूल्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये सब जो रूल्स आपको समझाया जाना है, आप इस पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड होइए और बहुत मज़ा आएगा। फिर इस सब चीज़ों को जब सीखेंगे ना और इस तरह के क्वेश्चन जब आपसे सॉल्व होने शुरू होंगे तो आपको बहुत खुद में बहुत मज़ा आएगा, खुद आप अपने आप को एंजॉय करेंगे, अपने पढ़ाई को भी एंजॉय करेंगे फिर। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें वीडियो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।